दोस्तों अगर सच में आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके राइट स्वाइप करना। आपको एक नया फीचर मिलेगा हाइप नाम से, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट की तरफ। हेलो डॉक्टर देवी चौहान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं काफ़ी अच्छा हूँ एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज का जो पॉडकास्ट है ना थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होने वाला है हमारी ऑडियंस के लिए। जब भी कोई पोजीशन होता है तो उस एंटिटी से आप बात करते हो उस पर्सन की बॉडी के थ्रू। जी, तो कोई आप एक कन्वर्सेशन शेयर कर सकते हैं, नाम और वगैरह कुछ मत बताना, बस एक कन्वर्सेशन की उसने क्या बताया आपको खुद के बारे में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे पोजीशन में जो एनर्जी थी, दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम हर पास्ट लाइफ, जी। तो वो पोजेस्ड वहीं से थी। अब उसमें क्या था, वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाह रही थी क्योंकि उस शरीर के थ्रू उसकी डिमांड्स पूरी हो रही थी। डिमांड्स ऐसे? डिमांड्स जैसे कि जैसे द लग्जरी लाइफ दैट सो वांट टू लीव, वो उस लड़की के थ्रू अपनी उस चीज़ों को पूरा करती थी। एक केस था मेरे पास काफ़ी टाइम पहले। दैट गर्ल हैज़ अ एडिक्शन टू चेंज मेंस एवरी डे। ओके। ओके, सो शी यूज मेंस लाइक फॉर वन नाइट स्टैंड। अच्छे खासे फैमिली की थी। आई थिंक शी वॉज फ्रॉम पुणे और मुंबई, सम ऐसी जगह से थी। एंड उसकी आदत क्या थी, मतलब पूरा दिन शी वॉज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल, मतलब आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे कि वो पोजेस्ड है। बट रात को आफ्टर 10:30 PM उसके शरीर में ना जलन शुरू होती थी। अच्छा। जैसे शरीर में ना गर्मी लग रही हो, किसी ने ड्रग कर दिया उसको। ओके, तो वो ऐसे उसकी बॉडी में जलन मचती थी, शरीर वो होता था। एंड शी यूज टू वेयर लाइक, उसको ना उस टाइम ऐसे ना जैसे बहुत ज़्यादा सिडक्टिव कपड़े पहनने का मन करता था, वो पहनती थी। एंड शी वेंट आउट। अकेले रहते थे उस टाइम पे, पेरेंट्स को नहीं पता था। और वो जिस क्लब जाना, अल्कोहल लेना रात को, एंड वटएवर वो जो भी करना चाहती है, अगर उसको कोई मेल मिल गया, उसको पसंद आ गया, तो देन शी वेंट वगैरह वगैरह। एंड अरे अच्छा खासा कमाती थी। एंड सुबह शी केम बैक, एंड उसके बाद 3-4 घंटा सो के शी गेट नॉर्मल। सो उसको पता होता था व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि उसको क्रेविंग होती थी। इट्स काइंड ऑफ अ क्रेविंग। और पूरा दिन वो नॉर्मल रहेगी, उससे बेस्ट लड़की आपको कोई अच्छी नहीं मिलेगी, स्पीकिंग में, काम में, एंड ऑल दोस थिंग। तो धीरे धीरे शायद कहीं से पेरेंट्स के कोई जान पहचान वालों ने देखा, कुछ पता करा, फिर उन्होंने जाके बोला, पेरेंट्स को पता लगा, पेरेंट्स उसके साथ शिफ्ट हुए। पेरेंट्स ने देखा, दे ट्राई टू स्टॉप हर, तो उसने अपने आप को ऐसे नोचना शुरू करा, खुद ही नोचती थी खुद को। एंड उसने अपने आप को हार्म करना शुरू करा कि मतलब इफ़ यू डोंट लेट मी गो, देन एक ही लौती बेटी थी, तो आई विल हार्म माई सेल्फ। उसका शरीर जलता था। तो उसके पेरेंट्स ने देखा कि वाकई में बॉडी ना धीरे धीरे रेडिश हो रही है। तो दे ट्राई कि डॉक्टर के पास शायद कुछ हो, कोई एडिक्शन हो। डॉक्टर ने एडिक्शंस, अब क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है आपको नींद की दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं, उसमें ऐसा मतलब ये होता है कि बंदा थोड़ा काम डाउन हो जाए, काम डाउन होने की मेडिसिन वगैरह दी, बट उस पर वो असर नहीं करती थी। वो जितना उसको ड्रग मतलब ऐसे मेडिकल वो दिया जाता था, वो उतना ही अग्रेसिव होती चली गई और जोर जोर से शाउट करती थी। एंड शी स्क्रीमिंग इन अनदर मैनर। आप समझ रहे हैं? जी जी। वो उस मैनर में स्क्रीम करती थी, तो पेरेंट्स को और गंदा फील होता था, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई शी इज स्क्रीमिंग लाइक दिस। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ चलती थी। तो वो हाथ आकार के पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ता था। जी। क्या करेंगे, नहीं तो वो खुद को हार्म करे, कितनी देर उसको पकड़ के रखेंगे। कई बार उसको बांध के रखने की कोशिश करी, फंसा के रखने की कोशिश करी, बट वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हार्म करती थी। और पेरेंट्स के आने के बाद उसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा उसको रोकने की कोशिश करते थे, और वो ऊर्जा वाज लाइक कि ना वो उसको मार देगी। तो उसके बॉडी में गला दबाने का ऐसे ऐसे अजीब अजीब से ना निशान बनते थे। मेडिकल वगैरह में सब कुछ नॉर्मल आता था। तो समहाउ मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू वो आए थे, वहाँ पे हमने कनेक्ट करा। सो मैं रात को वहाँ पे थी, तो पहली रात मेरे वहाँ रहने से कुछ नहीं हुआ, शी इज़ क्वाइट नॉर्मल। जी। दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ, शी इज़ क्वाइट नॉर्मल।
तीसरी रात उसको लगा कि मैं चली जाऊंगी, सो मैं तीसरी रात भी थी, उसको कुछ नहीं हुआ, शी वाज जस्ट वेटिंग कि आप वेटिंग, हाँ, कि मैं कब जाऊंगी। फिर मुझे लगा कि चैलेंज हो रहा है ये, मुझे पोक करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पोकिंग मैं उसके कमरे में जाकर बैठी एंड समटाइम हमें उटपटांग चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैंने बोला आई आस्क्ड अबाउट द बॉयफ्रेंड्स एंड द बॉयज़, आई स्टार्टेड टॉकिंग कि बॉयज़ का कैसे रहता है, मतलब डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, मैं लड़कों के बारे में ना मैंने उससे बात करनी शुरू करी। आधा 1 घंटा शी ट्राई टू मैनेज हर सेल्फ, स्लोली उसको क्रेविंग होने लगी, शी स्टार्ट मूविंग ऐसे जैसे झूलते नहीं ऐसे ऐसे करके, शी स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। सो मैं समझ गई प्रिपरेशन हमने बाहर कर रखी थी। तो उसके बाद शी ट्राई टू लाइक, उसने मुझे अजीब तरीके से छूना शुरू करा कि मैं भाग जाऊँ, अच्छा ऐसे डराते हैं वो लोग आपके साथ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। सो जब उसका धीरे धीरे हाथ ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था तो फिर मैंने इशारा करा कि इसको होल्ड करो, उसको पकड़ो। फिर वो बाहर निकल कर आई और उसने मुझे बोला कि बड़ी चालाक है तू, मेरे से वो कर लेगी, तेरे को पता है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ, जो मैं इसके साथ कर रही हूँ वो मैं तेरे साथ आके कर सकती हूँ। मैंने बोला ओके लेट्स सी, पहले तो मेरे से बात करा, आई वांट टू टॉक टू यू, मैंने तेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए वो नहीं करा है, प्रोवोक नहीं करा है, जस्ट आई वांट टू कन्वर्सेट विद यू, क्योंकि इन्हें काम डाउन करना पड़ता है क्योंकि वो शरीर में हार्म होता है, तो उसको काम डाउन करा मैंने बोला जस्ट आई वांट टू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस। सो शी वाज लाइक जब वो जिंदा थी शी वाज इन दैट वर्क, आप समझ गए ना, प्रोस्टिट्यूशन। यस। सो उसमें थी एंड शी इनटू इट लाइक फोर्सफुली, अच्छा हर स्टेप मदर मेक हर डू इट लाइक दिस, तो वो उसको सेल करती थी अलग अलग लोगों के साथ और पैसे लेती थी, वो सोल की ये कहानी थी। तो मैंने बोला तेरे साथ फोर्सफुली हो रहा था, अब तू जान के इसके साथ ये क्यों कर रही है? तो क्या उसने मेरे से बोला लाइक व्हेन आई वाज इन पेन, तो दूसरों को मज़ा आता था मुझे पेन में देखने में, तो जब ये पेन में होती है तो मुझे इसे देखकर आई फील रिलीफ। मैंने बोला ऐसा क्यों, इसने तेरा बुरा करा था या इसके साथ तेरी कोई प्रॉब्लम थी, क्यों इसी के साथ क्यों? तो इसने बोला शी वॉज हर डॉटर इन दैट लाइफ। ओके ये जो लड़की है उस टाइम पे इसकी स्टेप सिस्टर और उस लेडी की बेटी थी, दैट्स वाई शी पोजेस्ड हर। समझ गया। तो उस लाइफ में तो उसमें पावर नहीं थी इससे फाइट करने की या उससे लड़ने की, अपने लिए स्टैंड लेने की। शी कमिटेड सुसाइड, जब उसका बहुत ओवर हो गया तो शी कमिटेड सुसाइड। तो इस लाइफ में जब इसकी ऊर्जा, ये शी वाज वेटिंग, तो जब इसकी ऊर्जा इसको मैच करी तो शी पोजेस्ड हर। तो वो कहते मुझे अच्छा लगता है इसको पेन में देखने में, मेरी आत्मा को सुख मिलता है। सो उसको बोला कि जो तूने तेरे साथ हुआ वो इसके साथ तू कर रही है, डू यू थिंक दैट कि तेरे को मुक्ति मिलेगी एंड यू आर डूइंग राइट? क्या गारंटी है अगले जन्म में तेरे को दोबारा ये फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तू भी किसी को टॉर्चर कर रही है, तेरे साथ हुआ ठीक है, यू डाइड ओके, तेरे को आगे चले जाना चाहिए था, क्या पता आगे की ज़िंदगी खूबसूरत होती। उसको डर लग रहा था नेक्स्ट लाइफ में जाने में, क्योंकि उसे डर था कि अगर दोबारा उसके साथ ऐसा हुआ तो उसको बहुत समझाया, क्रिया वगैरह करी, फिर उसको बहुत, मतलब कभी कभी आपको सोल को एनर्जी या क्रिया के थ्रू नहीं, सिर्फ कन्वर्सेशन से आपको उनको ना कन्वे करना होता है कि ईश्वर सबके लिए है। ठीक है तेरे एक लाइफ का एक्सपीरियंस गलत रहा, बट ज़रूरी नहीं है तेरे हर लाइफ का एक्सपीरियंस गलत होगा। उसको बहुत, मतलब लगभग हमारी 3 दिन का कन्वर्सेशन था उसके साथ जी, क्योंकि बॉडी में भी एक ना टाइम पीरियड होता है जब उस आत्मा की ऊर्जा को झेल सकती है, उसका ऑरा वीक होता है, तो बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, ढीली होने लगती है। तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की कन्वर्सेशन होती थी, मतलब अटेम्प्ट करना पड़ता था, हमें फोर्सफुली उसको बुलाना पड़ता था, तो उसके बाद जाकर वो चीज़ आती थी, तो वो बॉडी थक जाती थी उसकी। तो इस तरीके से हमें काफ़ी कन्वर्सेशन करनी पड़ी, उसकी सोल को वीक करना पड़ा। पहले तो काफ़ी टाइम तक वो मानी नहीं कि शी वांट टू रिलीज। उसने मेरे से बोला तू मेरे को यहाँ से आज़ाद करेगी, मैं किसी और को कैप्चर करूँगी, बट आई विल डू इट, क्योंकि मुझे अब इसमें मज़ा आने लगा है। उसको काफ़ी लेवल पे ला करके उसको वीक करके उसकी सोल को फिर जाके उसको समझा कर फिर उसको रिलीज़ किया गया कि यू शुड गो, डोंट डू इट। ऑल्दो वो
बुरी नहीं थी, बट उसके साथ बुरा हुआ था तो वो वैसी ही बन गई थी। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ना एक पर्सन है, वो बता रहा है कि मैं घर में एकदम अकेला हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो में बता रहा है कि मैं घर में अकेला हूँ, बट आप सब सुन सकते हो कि एक आवाज़ आ रही है जो मेरा नाम लेके बुला रही है, अब्दुल्ला, कि अब्दुल्ला, ये आवाज़ आ रही है। वो फिर वो उससे बात कर रहा है कि कौन है, तो वो आगे जवाब देता है ऊपर आ जा, छत पे उसको बुला रहा है कि ऊपर आ जा, तो कह रहा नहीं मैं नहीं आऊँगा ऊपर, आप आ जाओ नीचे, आपको काम है, तो मतलब ऐसा कुछ कह के, लेकिन वो चीज़ नीचे नहीं आ रही है। अब आई एम नॉट श्योर वो चीज़ कितनी सच है, बट उसके किसी दोस्त की आवाज़ में वो चीज़ उसको बुला रही थी। हाँ, वो कोशिश करते हैं, आप इनिशियल टाइम होता है कि वो कोशिश करते हैं किसी जान पहचान वाले के आवाज़ में करो ताकि आप उनकी बातों का रिस्पॉन्स करो। जैसे कभी आपने सुना है कि मुझे ऐसा लगा यार तूने मेरे को बुलाया है, ऐसा होता है ना? होता है। हाँ, तो कई बार पीछे से कोई एनर्जीज आपको आवाज़ दे रही होती है, बट आपको उसकी बात सुननी नहीं चाहिए, आपको सीधा चलते जाना चाहिए अनटिल अनलेस एक्चुअल में कोई ना बुला रहा हो। अब आप एक्चुअल और उसमें क्या समझेंगे, अब वो बुला रहा होगा तो कंधे पे हाथ रख के बोली देगा ना, अरे तू मेरी बात नहीं सुन रहा, पीछे एकदम टर्न करके नहीं देखना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि कभी भी कोई पीछे से आवाज़ मारे, कभी भी पीछे एकदम डायरेक्ट ऐसे मुड़ के सामने नहीं देखना चाहिए। तो यू गॉट हिप्नोटाइज बाय दैट एनर्जी, वो आपके साथ ऑरा में जुड़ जाएगी क्योंकि आपने पीछे मुड़कर उसको हाँ बोल दिया और उसको इन्विटेशन दे दिया है। इसलिए जब भी अनवांटेड आवाज़ आए तो डोंट रिप्लाई, कभी रिप्लाई नहीं देना चाहिए, हाँ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं सुन रहा हूँ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो लड़का था, ये मैं हो सकेगा तो मैं लिंक भी डालूंगा, लोग चेक कर सकते हैं। और उसकी प्रोफाइल मैंने देखी पूरी कि यार ये सच में है या बस ऐसे झूठ बोल रहा है फेम पाने के लिए, क्या चक्कर है। तो उसने काफ़ी बार ऐसी वीडियोस डाली है, तो वो बताता है कि भाई ये चीज़ ना बहुत कॉमन है और ये काफ़ी महीनों से हो रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप पहली चीज़ तो लोग वही गाइड करें जो आपकी, कि उन चीज़ों का जवाब मत दिया करो, ठीक है ना। अगर सच में है तो जवाब मत दो, हमें नहीं पता आप झूठ बोल रहे नहीं, लेकिन अगर सच है तो जवाब मत दो। दूसरा कि इफ़ पॉसिबल आप उस जगह को खाली कर दो। तो वो यही कहते हैं भाई मेरा घर है, मैं कैसे खाली कर दूँ, मैं क्यों खाली कर दूँ। और अब तो मैं नॉर्मल हो गया उनसे। आप बोल रहे हो ना, क्या पता वो आपसे कितना पहले रह रहे हो और वो उनका घर हो। देखो हम तो देख नहीं पा रहे, हमने तो खाली मकान खरीदा, बट आपको पता है उधर ऊर्जा है कि नहीं, वो पता नहीं कब से वहाँ पर है जो छोड़ना नहीं चाह रही होगी। तो ऐसे में इट्स बेटर कि आप ट्रीटमेंट करवाओ रेदर देन ये चीज़ें आपको पागल कर दें, क्योंकि मैं जोन से गुजरी हूँ तो मुझे पता है कितना दर्द और तकलीफ होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक पोर्टल होता है या फिर एक डोर होता है जहाँ से स्पिरिट्स कैन ट्रेवल, ऐसा होता पोर्टल होता है, पोर्टल ओपन होता है। देखो ये पोर्टल्स जो होते हैं जैसे हमारे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने का दरवाजा होता है, ऐसे ही पोर्टल्स होते हैं जी। ये पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, कभी कभी खुद ओपन होते हैं बिकॉज ड्यू टू वहाँ की नेगेटिव वाइब और नेगेटिव एनर्जी, और कभी कभी कुछ क्रिया करने पर ओपन होते हैं। अगर किसी ने गलत क्रिया कर दी एंड दे कांट मतलब उनको, जैसे लेट्स से एक हवन ले लो, जी, ठीक है, किसी ने कोई इंजर्नल हवन करा बट वहाँ की डेंसिटी अलग है और उस केपेबल लेवल पे हवन नहीं हुआ। अब एनर्जीज आर लाइक कि जहाँ पे भगवान की पूजा होती है ना, वो वहीं पे दूषित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दे ट्राई टू चैलेंज ईश्वर। तो वहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, वो भंग हो गया, तो वहाँ पे पोर्टल बनना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी जगहों में इजीली पोर्टल्स बनते हैं और ये पोर्टल्स से ही ज़्यादा इनका आना जाना होता है, क्योंकि हमारा रिलिम और इनके रिलिम में कनेक्शन होना चाहिए। जी, मतलब कि इस बात से आप एग्री करते हैं कि ये हैं तो हमारे ही आसपास, बट इनका एक खुद की दुनिया है। एग्जैक्टली वो कैसे दिखती है, कैसे दिखती है? बिल्कुल आपकी दुनिया की मिरर इमेज, बस यहाँ पर जैसे इट्स अ ब्राइट, वहाँ पे डेंस है। मैंने विजिट करा हुआ है क्योंकि जब भी मैं एक्सोर्सिज्म करती हूँ मुझे विजिट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ टू स्कैरी, क्योंकि वहाँ पे बहुत नमी है, वहाँ पे बहुत गंदा है, वहाँ पे बहुत डेंस है, वहाँ पे बहुत ठंड है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एकदम से ठंडापन आ जाए तो इसका मतलब कोई पोर्टल खुला है, वहाँ से हवा आ रही है, ऐसा कुछ? कैसे? नहीं, डिपेंड्स करता है कि ऊर्जा है कि पोर्टल है। देखो जब पोर्टल ओपन होता है ना, पोर्टल ओपन होता है तो वहाँ से सिर्फ एक आत्मा नहीं आती है जी, उससे कई आत्माएं आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि एक्चुअल में वो क्या रास्ता बना है, या आपके साथ जुड़ के कोई ऊर्जा आ गई और वो ऊर्जा कैसी है। जैसे इस लड़की का शरीर जलता था, जी, तो वो पोर्टल नहीं था, वो रात को उसको वो चीज़ उसके अंदर इंजेक्ट होती थी, उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता था बॉडी में, उसके बॉडी में हीट बढ़ जाती थी। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि वो स्पिरिट एग्रेशन की थी।
सो डिपेंड करता है कि क्या जोन चल रहा है। एग्जैक्ट कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि सबका, जैसे आप अलग हो, आपका फेस अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपका नेचर अलग है, ऐसे अगर आपके ब्रदर सिस्टर होंगे तो सबका अलग होगा। जी। ये ऐसा जोन है। अच्छा, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एक पोर्टर का काम कर सकते हैं, पोर्टल का काम कर सकती हैं? जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि एक मिरर जो होता है ना, डेट कैन वर्क एज अ डोर या फिर एज अ पोर्टर। मिरर, डॉल्स, आपका बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ कोई जगह, जी। स्टोर रूम जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डेंस चीज़ें रखी हो, जेल जहाँ पे बहुत मर्डर्स हुए हो या मर्डरर्स जैसे नेगेटिव एनर्जीज रहते हो, और कोई ऐसी पुरातन जैसे महल वगैरह, जैसे एशियन टाइम के किले वगैरह होते हैं और वहाँ पे कुछ डेंस होता हो, अभी भी वहाँ पे कोई डेंस क्रिया होती हो या ऐसा कुछ होता हो, या भगवान की दूषित करी हुई जगह, मतलब पहले वहाँ पे भगवान का मंदिर होता था बट हटा दिया उस जगह को, आपने क्लीन नहीं करा या उस जगह को मेंटेन नहीं करा, बट ईश्वर की मूर्ति वहाँ से हटा दी, भगवान को हटा दिया, ऐसी जगह है। तो हाँ, इन जगहों पे जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, अल्कोहल चलता है, मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग एनी स्पिरिचुअल, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल ही घर में नास्तिक और कलेश और ये सब चलता है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हाँ, फॉर दिस ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे बन सकता है पोर्टल। जी। एक ह्यूमन बॉडी क्या पोर्टल का काम कर सकती है? हाँ, मेरे पास केस था ना उसका, ऐसे काफ़ी सारे केस हमने बनाए हैं, मतलब आए हैं मेरे पास, जिनमें मैंने उनको देखा और मुझे पता लगा कि इनका शरीर ही पोर्टल बना हुआ है। वंस यू पोजेस्ड विद सम एनी काइंड ऑफ एनर्जी, और ऐसी कोई एनर्जी आपको पोजेस्ड करती है, तो वो आपको इजीली एक गेटवे बना लेती है टू कनेक्ट विद द अदर स्पिरिट्स, और ऐसे में आपकी तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती हैं। जी। तो अगर कोई ऐसी ह्यूमन बॉडी हो जो कि एक पोर्टल का काम कर रही है, जहाँ से एक तरीके का वो डोर बन गई है या बन गया है कि दोनों दुनिया कनेक्ट होती हैं उससे, और उसी के थ्रू स्पिरिट्स ट्रैवल करती हैं, ऐसा ही है? मैं सही कह रहा हूँ? जी। तो उसके शरीर का क्या हाल होता होगा? कुछ बचता ही नहीं होगा शरीर में, शरीर का पूरा खून चूस लेंगे वो। आपने रियलिटी में देखा है मतलब ऐसा कोई? हाँ, कहाँ का है उसके किस्सा है? ये वाला केस एक तो यहाँ का था, गोवा में था एक केस, और एक केस मुंबई का था, जी। और भी 2-3 जगह के केस थे, रायपुर के केस में भी ऐसा था। ये कॉमन चीज़ है देखना या अनकॉमन? नहीं, अनकॉमन है एक्चुअल में। अगर आप वीक हो और आपको जिसने कैप्चर करा वो सॉलिड हो, तो वो पोर्टल बना लेता है, क्योंकि वो अपनी हेल्प के लिए और भी सोल्स को बुला लेता है। मैंने ना एक इंसिडेंट था जो कवर किया था, इट वाज फ्रॉम आई थिंक जर्मनी, जिसमें एक लड़की को पोजेस कर लिया था, और बाद में वो कई सालों तक, थ्रू आउट हिज हर लाइफ, 20 से 25 साल तक, 25-26 साल के बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो लगभग 20 साल तक वो एक पोर्टल बन चुकी थी, एंड सी यूज्ड टू कैरी अराउंड 100 और 200 स्पिरिट्स, ऐसा जो वहाँ के जो पोप थे उन्होंने बताया था। वो इजीली, क्योंकि क्या होता है, लेट्स से कोई अगर डिमोनिक एनर्जी है जिसने आपको पोजेस्ट करा, मतलब ही इज मोस्ट पावरफुल एनर्जी, और आप इमोशनली वीक हो और उसको वो क्रिया करनी है, मतलब उसको और भी एनर्जीज लानी है, तो वो क्या करते हैं, आपके उसमें पोर्टल बना देते हैं, आपको कमज़ोर करके पोर्टल बना देते हैं, और पोर्टल बनाने के बाद उस लड़की को आवाज़ें सुनना शुरू हो जाती होंगी, बहुत सारे लोगों की गुस्साहट की आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती होंगी, बहुत सारी अजीब अजीब एक्टिविटीज़, उसको बहुत भूख लगती होगी लेकिन शरीर में कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि आप ही के शरीर से आना जाना कर रहे हैं, तो आप ही के शरीर से वो खाना वगैरह भी लेते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो यस, एक पॉडकास्ट है जो कि बहुत वायरल हुआ है, और उसमें क्या होता है, वो पाकिस्तान का शायद कोई पॉडकास्ट, तो उसमें ना एक लेडी है जो ऐसा क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ना एक जिन को बुलाया है ड्यूरिंग दी पॉडकास्ट, और वो जिन उनको पोजेस कर चुका है, वो बात कर रहा है। इज इट ट्रू कि इन चीज़ों को बुलाना इतना ईजी है? नहीं आएंगे ये लोग, कभी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आते। आई विल नॉट एग्री विद दिस, क्योंकि मैं डील करती हूँ, और मैं डील करती हूँ, मेरे घर में जितने टीम्स होते हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर होते हैं वो सामने बैठे होते हैं, मैं कुछ छुपा के नहीं करती हूँ। अगर आपने अभी भी मेरा शॉट देखा होगा वो वाला, तो उसकी फैमिली बैठी हुई है जी। एक्चुअली उसमें मुद्दा ये था कि मैं उनको दिखाना चाह रही थी कि मैंने उसको किस हद तक काबू कर रखा है, वो नहीं आएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें एक्शन होती है वो मेरे पीछे से होती है, मेरे सामने नहीं होती है। अब हमेशा तो मैं वहाँ नहीं रह सकती, तो मैंने बहुत प्रवोक करा था।
तो वो प्रवोक कर रही थी मैं उसको, तो मैं उनको दिखा रही थी सी बहुत काबू में। मैं प्रैक्टिस देती हूँ, मैं प्रैक्टिकली शो करती हूँ, इसीलिए मैंने डाला था। थिंग्स आर लाइक दैट। तो ऐसे ये कभी नहीं आएंगी। आप पता है कई बार ऐसा हमें ही होता है अकेले में कि हम घंटों बैठे रहते हैं, चीज़ें नहीं आती हैं। हमें सुबह के 6-6 7-7 बजते हैं, फिर हम अगले दिन ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। और पब्लिक जिनको पब्लिक अपेयरेंस की कोई जरूरत नहीं है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनका मतलब समझते हो वही जिन आएगा तो उसके बाद तबाही मचेगी। जो पॉडकास्ट ले रहा है और दे रहा है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो दे हैव अ अच्छा खासा ईगो, मान सम्मान है उनका बहुत, यू कांट ट्रीट लाइक दैट। वो ऐसे सबकी रील पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे नहीं है पॉसिबल। नहीं पॉसिबल नहीं। अच्छा, ये ना कुछ ना स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं जो आप अकेले में ही करते हो या फिर पब्लिकली ना तो किसी को बता सकते हो ना तो किसी को सिखा सकते हो। जी। वो सिखाने की बात आएगी तो यू विल चूज कि किसको सिखाना है। तो इज इट पॉसिबल कि कुछ इन रिचुअल्स के आप नाम बता सकते हो? नहीं, इनके नाम भी नहीं बताए जाते, कुछ भी नहीं। नहीं। ये क्रियाएं ऐसी होती हैं कि देखो, हम जैसे लोगों के ना शत्रु बहुत होते हैं जी। और हम अगर किसी को बता दे कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिया वी आर डूइंग, तो हमारे ऊपर हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। एज इन जैसे मैं किसी का भी काम करती हूँ तो मेरे ऊपर अटैक होते हैं। अच्छा। तो मेरे शरीर में निशान आते हैं, बॉडी में स्क्रैचेस बनना, ऐसे दांत, अभी रिसेंटली दांत काटने के निशान बने हुए हैं बैक में, ब्लड आना, नाक से खून निकलना, इट्स कॉमन, क्योंकि हैम्परिंग तो हम पे भी होती है। फिर हम रिजुविनेट करते हैं, कल्टिवेट करते हैं खुद को, रिलीज। मैं फिर गंगा स्नान करती हूँ, जाती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर आई डू मेडिटेशन, थोड़ा अलग करके अपने आप को, थोड़ा सबसे अलग करके। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आप कुछ चीज़ें आपकी हैं जो आपकी सेफ के लिए और सामने वाले के सेफ के लिए ज़रूरी है। राइट। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले केस डिस्कस किया था कि कोई चीज़ आपको आवाज़ दे के बुला रही है, जी। तो वाइस वर्सा इज इट पॉसिबल कि कुछ एंटिटीज का नाम लेना भी एक इनविटेशन होता है उनके लिए? यस, कुछ नहीं, सबका सबका। ओह। आपको बुलाना ही नहीं चाहिए, यू शुडंट। कारण क्या है, देखो इनके पास ना कोई काम नहीं है, आपके पास बहुत काम है। आपने तो मज़े में बुलाकर छोड़ दिया, वो इनविटेशन लेकर आ भी जाएंगे। कभी नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड एक हादसा हुआ था व्हेन वी आर इनटू आवर हनीमून, हम उदयपुर में थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। और मेरे हस्बैंड के लिए उस टाइम मैं नई थी कि मैंने ऐसी लड़की से शादी करी है जो भूतों से बात करती। तो आपके हस्बैंड को पहले से पता था? हाँ, मैं वो डे 1 से जानते थे। मतलब मैं झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं हूँ, तो वट एवर आई एम ही नोज फ्रॉम डे 1। हाँ, इसकी डेप्थ कितनी है वो उनको धीरे धीरे पता चला। मतलब देखो, नया नया में ना इंसान को उतना बिलीव नहीं होता। हाँ होगा, ठीक है, बट ही डू बिलीव। अब वहाँ पे ना उदयपुर में सास बहू मंदिर, अब वहाँ पे ना कोई वो मंदिर नहीं, उसको बोला जाता है, वहाँ पे कोई स्टैचू वगैरह नहीं है, बट वो मंदिर के फॉर्मेशन में बना हुआ है। तो हम ऐसे ही वहाँ पे घूमने गए। तो वहाँ पे घूमने गए, आई तो सेंस ऊर्जा, क्योंकि ऐसी जगह पे एनर्जीज बहुत रहती हैं और राजस्थान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो अब क्या होता है ना, मैं कुछ कर रही थी या ऐसा कुछ हो रहा था, तो इन्होंने एकदम से ना ऐसे आवाज़ मार के गाली दे दी, ऐसे एज फन। अब वो चीज़ गुस्से में थी, वो इनको अटैक करने जा रही थी, बीच में मैं आई तो मेरा पैर ऐसे ट्विस्ट हो गया। और वहाँ पे ट्विस्टिंग वाला कुछ नहीं था, और मैंने फ्लैट पहन रखा था, बेली पहन रखी थी फ्लैट, तो वैसे ऐसे ट्विस्ट हो गया। दैट डे ही अंडरस्टूड कि दिस थिंग्स आर रिएक्शन में आती हैं। तो देन उन्होंने बोला कि मैं अंदर अंदर बोल दूंगा, निकाल के कभी नहीं निकालूंगा। तो या ऐसे एक्सपीरियंस हमने खुद भी लिए हैं लाइफ में, और ये चीज़ होती है, यू शुड नॉट। नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैलेंज तो बिल्कुल नहीं। भले ही आपने अभी चैलेंज कर दिया, हो सकता है 5, 6, 7 साल तक, 8 साल तक कुछ ना हो, 10 साल तक कुछ ना हो, लेकिन जिस दिन आपके सितारे गर्दिश में आएंगे ना, वो वेट करती हैं, घात लगा के बैठती हैं। अगर उनको ईगो पे आ गया तो वो घात लगा के बैठती हैं। एंड वो कब आप पे अटैक करेगी, क्योंकि लेट्स से आप अभी ऐसे माहौल में जहाँ अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है, सब कुछ है, या आपके माता पिता अच्छा घर में माहौल रखते हो, बट आप अब अलग हो गए, सेपरेट आ गए, यू आर नॉट फॉलोइंग दोज थिंग्स, अब आप कमज़ोर श्रेणी में आ गए, तो फिर आपके साथ घटनाएं शुरू होती हैं। तो ये वेट करती हैं। राइट। क्या आपको कभी किसी भी स्पिरिट ने या किसी भी एनर्जी ने कुछ ऑफर किया है, लाइक पावर
पैसा, फेम, मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं लाइक जिनका नाम मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर कि वो सच में एग्जिस्ट करती भी है नहीं, अब इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं, कह सकते हैं आप। ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, बट आई एम नॉट कनेक्टेड। हाँ, धमकी ज़रूर आई थी। किसकी? आई डोंट नो, कोई रैंडम पर्सन की धमकी थी या किसका था, मैं नहीं पता। फेसबुक पे आई थी कि डोंट टॉक अबाउट द डीमंस, अगर वो पीछे पड़ गया तो तू अपने आप को बचा नहीं पाएगी। सो समथिंग लाइक दैट धमकी आई थी। तो मेरा तो देखो एक ही मानना है, मैं सब ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। राइट, तो चलो इल्यूमिनाटी तो ठीक है, बहुत बात हो चुकी है इसके ऊपर। लेकिन जो नॉर्मल हमारी आसपास जो एनर्जीज होती हैं डायरेक्टली जिनसे आप डील करते हो, तो उन्होंने कभी आपको ऑफर किया? जैसे हम ऑब्वियसली डील ही होती है कि अच्छा तुझे एक काम कर, तू ये शरीर छोड़ दे, वो हम बदले में तेरे को भोग दे देंगे, जो भी आपका एक काइंड ऑफ एक डील ही होती है क्या? हाँ, डीलिंग ही होती डीलिंग ही है। होती है। तो उस डील में उल्टा उस एनर्जी ने ही आपको डील किया, करने की कोशिश की हो? अभी तक इतनी क्षमता किसी की नहीं हुई। क्या बात है। अच्छा, ये ग्रे जोन क्या होता है? सबका अपना अपना होता है। ग्रे जोन इज द परफेक्ट वाइट और परफेक्ट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर ना आप इधर रहते हो ना उधर रहते हो। ये एक अलग दुनिया होती है, बट इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर आप में ज्ञान नहीं है, आप में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, तो आप इसमें खो सकते हो। यू बिकम मेंटल, पागल तक हो सकते हो। आपने वैसे तो 2-3 किस्से यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में से, बट मैं आपका ना लाइफ का जो पहला एक्सपीरियंस था, पहला केस जो भी आप उसको समझो, या फिर पहला एक आमना सामना किसी स्पिरिट या किसी एनर्जी से, वो क्या था या वो कैसा था, वो आप बताइए। पहला तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आई वॉज 3 year old। अच्छा, सो वो मेरा पहला एनकाउंटर था, तो मुझे पता ही नहीं है। आपको कैसे पता कि जब आप 3? उस टाइम नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला कि मैंने एक्चुअली एनकाउंटर करा था। क्या हुआ? सो आई वॉज, हम ना हवेली में रहते थे, मेरी पुश्तैनी हवेली थी, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो हवेली के जो बाकी सब मेंबर थे सब अब्रॉड चले गए थे, बाहर यूएसए वगैरह। तो वहाँ पे हमारी फैमिली रहती थी, ठीक है। और उस घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें बहुत सारा कुछ था, बहुत अलग अलग चीज़ें थी। अब ना जब रात होती थी ना, तो मुझे पहले आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई और मैं डरती थी। उसके बाद मुझे ब्लैक शैडो में एक जैसे वो अजीब से कपड़ों में दिखा, मुझे याद भी नहीं, बहुत धुंधला धुंधला था। वो स्टेयर्स में ना ऐसे बैठा हुआ था। सो वो मेरा एनकाउंटर था फर्स्ट उस हाउस में, एंड दैट वाज वेरी हॉरेबल, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैं डर के घर में कमरे में भाग गई थी कि वहाँ पे बाहर कोई बैठा है। तो आई टोल्ड माई मॉम, तो मम्मा ने बोला कुछ नहीं है। मतलब वो गई, उनको लगा शायद कोई घुस तो नहीं गया, बट वहाँ कुछ नहीं था। वो मेरा एनकाउंटर था सबसे पहले। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, एक आई ओपनिंग हो गई। उसके बाद मुझे हर जगह चीज़ें नज़र आने लगती थी। तो जैसे मैं सोती थी, तो जैसे पहले के घरों में ना ऊपर वो बना कर रखते थे सनलाइट आने के लिए और वेंटिलेशन के लिए, स्क्वायर फॉर्म में ना खिड़की बनाते थे छत के ऊपर। तो वो वैसी खिड़की सी बनी होती थी। तो उस खिड़की में मुझे जैसे खोपड़ियाँ नज़र आती थी, ब्लड से भरी हुई, और ऐसे ऐसे सीन नज़र आते थे, क्योंकि शायद उस हवेली का कोई पास्ट रहा होगा। तो ऐसे बाद में मुझे जब धीरे धीरे आई गॉट एक्सपीरियंस और वो सब, तो बाद में जैसे मम्मी भी किसी को ब्लेस करने के लिए बुलाती थी घर में, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस मेरे, उस टाइम बच्ची थी तो बहुत खतरनाक और डरावने रहे हैं। मेरा बचपन एक्चुअली काफ़ी डरावना रहा है इन चीज़ों की वजह से। कुछ ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कैसे होता है ये कम्युनिकेशन? मतलब जैसे हम आप और मैं बात करें, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता होगा, तो कैसे होता है? कैसे? ये एनर्जी टू एनर्जी कन्वर्सेशन होती है। डिपेंड करता है वो सामने वाली एनर्जी में जैसे कैसे कम्युनिकेट करना चाहती है। आपने ऑफ कोर्स इतने सारे पॉडकास्ट लिए, आपको पता ही होगा कि हम लोग कुछ 5 सेंसेस के थ्रू इनसे कन्वर्सेट करते हैं। जी। सुनना, देखना, बोलना, है ना, इन तरीके से, और महसूस करना। तो हर ऊर्जा का कन्वर्सेशन अलग होता है। कोई लोग किसी को पोजेस्ट करके उससे डायरेक्टली मेरे साथ फेस टू फेस कन्वर्सेट करते हैं। जैसे आपको पोजेस्ट करा, आपके अंदर ऊर्जा आ गई, एंड मैं और आप बात करें, लोगों को लगेगा आप और मैं बात करें, बट एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू द एनर्जी। अभी हमने हमारे इंस्टा पे रील शेयर भी करी है, जहाँ पे वो लेडी पोजेस्ड है एंड आई एम टॉकिंग टू हर। हमने थोड़ा अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए डाला है जी। एटलीस्ट लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैं फेक नहीं करती, तो मुझे डालने में किसी का डर नहीं है। आई नो व्हाट आई डू, ठीक है।
ऐसे ही अब कोई ऊर्जा होगी, मैं काम कर रही हूँ उस पे, ठीक है, तो काम कर रही हूँ, लाइक क्लोज माई, मतलब मैं सो रही हूँ तो रात को सपने में कन्वर्सेशन होती है, वो ऊर्जा आती है और मुझे लेकर जाती है, हम वहाँ कन्वर्सेट करते हैं, या उसने मुझे दिखाना होता है व्हाट हैड हैपेंड, तो वो विजन्स आते हैं, फ्लैशेस आते हैं। कई बार मैं नींद में होता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं, जब मेरा शरीर रेस्ट कर रहा होता है तो मेरी आत्मा ध्यान चलता है, उस टाइम मैं आत्मन ध्यान करती हूँ। ऐसे ही अगर मैं फिजिकली अपने स्पिरिचुअल रूम में बैठ के मेडिटेट कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, कई बार वो लोग वहाँ पे भी कन्वर्सेट करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनके और मेरी ऊर्जा में वो कन्वर्सेशन वाला कनेक्शन आना चाहिए, वो लेवल आना चाहिए। अगर हम दोनों एक ही लेवल पे नहीं होंगे तो वी कांट कन्वर्सेट। तो उनके लिए कौन सा जोन बेस्ट रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है, वो उसके थ्रू मेरे से कन्वर्सेट कर। कई बार मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, आई कैन हेयर, सो बोलती हैं, फुसफुसाहट को सुनना, फिर उनको पहेलियों में आंसर्स आते हैं, पहेले उनको सॉल्व करना पड़ता है, कोई क्लियर नहीं बताता, या फिर इंडिकेशंस आती हैं, साइंस आते हैं, सिंबल्स आते हैं, तो उनको डिकोड करना होता है जी। इस तरीके से। कई बार कन्वर्सेट होता है, क्योंकि विचेस की लैंग्वेज अलग होती है, वो जब लिखती हैं तो उनका लैंग्वेज अलग होता है, डिमंस की लैंग्वेज अलग होते हैं, सो वो लैंग्वेज की साइन में आता है तो वी कैन अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो दिखता है, फील होता है, सुनाई देता है। ऐसे हर ऊर्जा का अलग है और उनके साथ कन्वर्सेशन अलग है। इज़ इट पॉसिबल कि जब हम एक एक्सोर्सिज्म या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करके आए हैं तो वो जो कोई शैडो, कोई एंटिटी या फिर कोई भी स्पिरिट हमें वहाँ से लेके हमें अपने घर तक पीछे करते हुए आए, आपके साथ रह जाए? अगर आप में उतना ज्ञान नहीं है या फिर यू आर नॉट एक्सपीरियंस, तो हाँ, ये जब क्रिया करी जाती है ना, तो आप भी लॉक होते हो, आपके साथ जो जा रहे, जैसे मेरी टीम है, अगर ये जा रहे होते हैं तो ये भी लॉक्ड होते हैं, सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं तो हम ऐसे ही, रास्ते में कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती भी आ रही होती हूँ, अगर कोई पीछा भी करेगा तो भी नहीं आ पाएगा। यानी कि खुद को क्लीन करना पड़ता है, ये कह सकता हूँ? नहीं, क्लीन नहीं होता है, इसे अलग अलग ऊर्जा के साथ, अगेन मेरा ना थोड़ा डीप में है, मतलब मैं एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट्स जस्ट लाइक कि पहली बात तो वो ऊर्जा आपके पीछा क्यों ही करेगी अगर आपने उसको लॉक कर दिया, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ, आई रिलीज इट, या तो वो वाइट लाइट में जाएगी या तो मैं उसको लॉक करके बंधन क्रिया करती हूँ। देयर इज़ अ प्रोसेस, क्लींजिंग होते हैं कि आप अपनी सफाई कर रहे हो, ऑरा क्लेंसिंग कर रहे हो, इट्स नॉट अ क्लेंसिंग, इट्स अ प्रोटेक्शन एंड द शील्डिंग, क्योंकि वो चीज़ आपको उसकी ऊर्जा के उसमें आपकी ऊर्जा ब्लर हो जाए ताकि वो आपका पीछा ना कर पाए। अगर बाई चांस उसके साथ कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी नज़रों से बच गई है, और मेरा ये मानना है जो भी समझदार व्यक्ति एक्चुअल में इसमें होगा और अगर उसके पीछे पीछा कर रहा है तो इसका मतलब आप कहीं लैक कर रहे हो, यू आर मिस्टेकन समवेयर। राइट। गौरव तिवारी के बारे में हर कोई जानता है, एक जी। पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिनकी जो डेथ हुई थी ना काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई। जी जी जी। मेरी ना कुछ लोगों से बात हुई एंड जो उनके काफ़ी करीब थे, ये बात हमारी कभी कैमरा पर नहीं हुई है, बट उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि विकास भाई सच बताएं, जो गौरव तिवारी थे ना वो ना खुद को क्लीन नहीं करते थे, या फिर जो भी आप समझो कि लोक नहीं करते थे, है ना, वो सीधा जाके चैलेंज करते थे उन चीज़ों को और बस। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके उनके ऊपर आती गई, या फिर एक वो नेगेटिव होते गए, डिप्रेशन में जाते गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए धीरे धीरे करके, और फिर ये सब हुआ। सो ये किस हद तक सच हो सकता है अगर हम उनको एक नॉर्मल पर्सन की तरह? ये 100% सच हो सकता है। इफ़ यू आर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और यू आर कनेक्टिंग विद द एनर्जीज, पहले तो आप देखो, आर यू एबल टू, आप उसके लायक हो? उन गौरव तिवारी का ऐसा था, देखो मैंने ना उनकी फोटोज देखी हैं, सो उनका ऐसा था, ही हैज़ अ इंट्यूटिव, गुड इंट्यूटिव पावर फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ। करेक्ट। उसके पास्ट लाइफ में उसने कोई चीज़ें एक्टिवेट करी थी विच ही कैरिड इन दिस लाइफ, पर उसकी शायद उस टाइम मृत्यु किसी भी एक डिसहार्टेंड जोन में हुई थी, जिसकी वजह से ही विल नॉट ट्रस्टेड इन यूनिवर्स और ईश्वर में, या उनको थोड़ा शायद माइट बी, आई डोंट नो कम्प्लीटली, मैंने इतना रिसर्च नहीं करा है, बट हाँ, जब जितना मैंने उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करा था तो मुझे ये समझ में आया था कि वो ईश्वर में विश्वास कम करते हैं जी। वो हकीकत खोजते थे, बट हकीकत बिना ईश्वर के तो आपको मिलेगी नहीं ना। ये दुनिया में ऐसी ऐसी क्रिएचर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और उनकी क्रिएशन उन क्रिएचर का क्रिएशन किस कारण से है वो भी आप नहीं सोच सकते, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ते हो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, यू इवन इमेजिन वो क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे डीप चीज़ों पे रिसर्च करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका विश्वास, ईश्वर पे विश्वास ना कर पाना,
या ईश्वर को साथ ना ले पाना उनकी मृत्यु का कारण बना। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है, हम साधना करते हैं, हमें इट्स क्या एनर्जी, मैं अगर इतनी एनर्जी खर्च कर रही तो मुझे वो रिट्राइव भी करनी है। जी। लाइक मनी एक एनर्जी है, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपको कमाना भी तो है। इफ यू आर स्पेंडिंग यू हैव टू अर्न। तो ये भी ऐसे ही होता है। ऑफ कोर्स क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, ऑफ कोर्स अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। वो ऊर्जा को, सबसे बड़ी बात तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो। आपको पता है आप उसको नहीं देख पा रहे, बट वो आपको देख रही है, फॉलो कर रही है, एंड वो आपके साथ क्या क्या कर सकती है, कांट इवन इमेजिन। ये चीज़ ना लिंक करती है मेरे इस पॉडकास्ट के जो पहला जो क्वेश्चन था उसी से, कि मान लो मैं नहीं करता विश्वास, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है ना वो। और वही आपकी आंखें बंद करने से दिन रात नहीं हो जाएगी और आंखें खोलने से दिन नहीं हो जाएगा। अल्टीमेटली वहीं पर पहुंच गए। एग्जैक्टली। कारण क्या है, आप डिनाई, आपको महसूस होता है। मैं आपको इस टाइम भी अपने हाथ से ऊर्जा महसूस करा सकती हूँ, एंड यू कैन इफ यू आर एबल। तो मैं आपको हाथ से, मैंने कुछ नहीं कर रखा, आपके सामने बैठी हूँ जी। आप महसूस कर लोगे मेरे हाथ की ऊर्जा को, वो वाइब्रेशन आपको महसूस हो जाएगी। अब आप डिनाई कर दोगे तो आपको महसूस नहीं होगी उतने लेवल पे। लेकिन अगर जो डिनाई नहीं, एक्सेप्टिव मोड पे करेगा, उसको तुरंत महसूस हो जाएगा कि यार हाथ में कुछ तो निकल रहा है। यू कैन एग्जैक्टली फील दिस इज द थिंग। एक ना डिजीज होती है सिजोफ्रेनिया, एक मेंटल इलनेस होती है, और जब पोजीशन होता है तब भी जो उनके सिम्टम्स होते हैं ना काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। तो आप कैसे मतलब ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ सच में कोई मेंटल इलनेस या फिर कोई सच में पोजीशन है, कैसे डिफर कर? कि मुझे ऑरा में स्पिरिट नज़र आ जाती है। अच्छा। अगर आपके देखो स्किज़ोफ्रेनिया ना, उस टाइम पे एक स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए निकला था क्योंकि उनके पास पोजेशन का कोई ऑप्शन नहीं था, उसको नाम दे दिया गया था स्किज़ोफ्रेनिया। बट मोस्ट प्रोबेबली स्किज़ोफ्रेनिया उनको होता है या तो बर्थ के साथ उनके साथ कोई ऊर्जा आई हुई होती है जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वो डेमोनिक एनर्जीज होते हैं या फिर डेविल एनर्जीज होते हैं, या फिर उनको होती है जिनके जेनेटिक्स में कुछ गड़बड़ हो। मैंने अब तक की स्टडी में स्किज़ोफ्रेनिया वाले केसेस दिखाए हैं, उनको रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि उनका कार्मिक पैटर्न हद से ज़्यादा एक्टिव होता है और उनके पास्ट लाइफ से ही वो चीज़ जुड़ के उनके साथ आई हुई होती है। तो आई हैव डील दीज काइंड ऑफ केसेस। उसमें हम उनको थोड़ा बहुत अलाइन और शांत कर देते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका नेचुरली मेंटल बैलेंस इतना इम्बैलेंस हो चुका होता है कि दे आर नॉट एबल टू, मतलब हम उनको वापस नहीं वो उस लेवल तक, तो नॉर्मल लेवल तक तो नहीं ला सकते, बट वी मेक देम काम डाउन। बट इट विल टेक ईयर्स, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत ईयर्स से आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, और दिस थिंग गो सो डीपर। तो वो डीपर जाने की वजह से उनको रिट्राइव करना मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी साइकाइट्रिस्ट ने आपको चैलेंज कर दिया हो कि आप जो भी कर रही है तो एक मेडिकल इलनेस है? देखो मैं मेडिकल की रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी चैलेंज नहीं करती और ना मैं चैलेंज लेती हूँ। आई एम इन नॉट दैट जोन। हाँ, आई डू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आई डू रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं समझती हूँ। एट द सेम टाइम हमें देखो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट शरीर को होती है, ऐसा नहीं है, बट कुछ लेवल पे आध्यात्मिक ऊर्जा भी अपने लेवल पे काम करती है, दोनों वाइस वर्सा चलती है, डिपेंड्स। मैंने ऐसा सुना है कि जब हम ओकल्ट की दुनिया में आते हैं तो हमें ना एक प्राइस पे करना होता है, और हमें हो सकता है कि बहुत कुछ त्यागना पड़े, बहुत कुछ छोड़ना पड़े। प्राइस नहीं होता, प्राइस क्या? सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, मतलब नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, बट वो क्या वो चीज़ है जो आपको छोड़नी? देयर इज नो प्राइस पे। ओके। ऐसा जो लोग बोलते हैं, या तो उन्हें अध्यात्म की बातें नहीं पता, या फिर वो अध्यात्म को जानते नहीं हैं। देयर इज नो प्राइस, प्राइस नहीं होता है। आप खरीद नहीं रहे हो स्पिरिचुअलिटी के, यू कांट बाय डियर, इट्स नॉट अ प्राइस, इट्स अ प्योरिटी। मैं भगवान श्री कृष्ण की एक वाणी बताती हूँ आपको। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में ना कन्वर्सेशन हो रही थी, तो अर्जुन बोलते हैं माधव, मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको ताकि हमारी ऑडियंस समझे, कि हे माधव, जब कोई आपसे प्रेम करता है, अतः प्रेम और भक्ति भाव देता है आपको, और आप में विलीन होना चाहता है, तो आप क्या करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, सबसे पहले ना मैं उससे पैसा छीन लेता हूँ, फिर उसके प्रियजन छीन लेता हूँ, फिर उसके आसपास जो भी है ना, मैं सबसे उसको दूर कर देता हूँ। अब पार्थ हो गए परेशान और बेचैन।
अर्जुन परेशान हो गए कि हे प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, आपसे प्रेम करने के अगर मतलब आपके प्रेम करने के एवज में आप सबसे सब कुछ छीन रहे हो, ये कैसा आपका प्रेम है अपने भक्तों के प्रति या आपके भक्तों के प्रति आपका इंटरेस्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, जब तुम सब में रहते हो ना तो तुम मेरे नहीं रहते हो, और तो जब सब तुम्हारे पास नहीं होते ना तो तुम सब मेरे रहते हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब है आसपास जो आपके है वो माया है जी। और तुझे मेरे तक आना है तो मुझे ही तेरी ये माया हटानी पड़ेगी, तभी तो तू मेरे पास आएगा और तू भक्ति के उस अतः सागर को समझेगा। और जब उसका सब कुछ, जब उसको माया हट के उसको हकीकत पता लगेगी तो उसको सारी तकलीफों से मैं खुद ही उठा लूँगा, तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तेरा पीड़ा मैं अपने शरीर में लूँगा जी। तो दिस इज़ द फैक्ट। तो देयर इज़ नो पे, बस आपको हकीकत नज़र आने लगती है तो आपको लगता है यू हैव टू पे। क्यों? आपने भक्ति भाव शुरू करा, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो गई। क्यों अगेंस्ट हो गई आपके? इफ़ दे आर लव्ड यू, दे आर रिस्पेक्ट यू, वो आपसे प्रेम करते तो व्हाई डिडंट दे एक्सेप्ट यू लाइक दैट? मैं स्पिरिचुअल में हूँ, माई हस्बैंड इज मटेरियलिस्टिक पर्सन, बट ही इज एक्सेप्टेड ऑल माई जोन। उन्हें पता है कि व्हेन आई एम डूइंग साधना ही शुडंट डिस्टर्ब, वो मुझे वो स्पेस देते हैं। माई सन ऑल्सो नो दिस, मैं ऐसी ही हूँ, मैं शुरू से ही ऐसी थी। सो ही एक्सेप्टेड वट एवर आई एम, आई एक्सेप्टेड वट एवर ही इज। ये ईश्वर ने बनाया हुआ रिश्ता ऐसे बनता है। और अगर उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम चेंज हो जाओ, या मुझे भक्ति के लिए अपना रिलेशन तोड़ना पड़े और मुझे ऐसा लगे कि मैं पे कर रही हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम पे नहीं कर रहे हो। वो तुम्हारे उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो दैट मीन्स वो रिश्ता ही गलत है, वो माया है, फिर जस्ट आपका बंधन है। रिश्ता कभी बांधता नहीं है, इट्स गिव यू द फ्लो, वो आपको सपोर्ट करता है टू ग्रो। क्या ये बात सच है कि जो भी ओकल्ट में होते हैं, एक्सोसिज्म में होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके लिए एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो रिटर्न की तो बात ही नहीं आती है। कोई रिस्क क्या होता है फिर इसमें? मुझे रिस्क नहीं लगता बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, आप एक बात समझो, आप जॉब कर रहे हो, यू आर वर्किंग, जॉब चलेगी तो क्या होगा? डू यू हैव एनी ऑप्शन? थोड़े दिन घर बैठेंगे, उसके बाद दूसरी जॉब मिल जाएगी, कुछ और कर लेंगे। दैट्स इट। ऑकल्ट में आप रिटर्न आना नहीं चाहते हो। स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट आपको कभी नहीं बांधता है। आपको पता है मोस्ट पावरफुल लोग नॉर्मल साधारण व्यक्ति की तरह आपके साथ घूमते हैं। मैं नॉर्मल रहती हूँ, मेरे को देख के कोई नहीं कह सकता दैट आई एम होल्डिंग दिस मच पावर कि मैं किसी एनर्जी से बात करती हूँ। वो तो थैंक्स टू माई हस्बैंड, उन्होंने ऐसे पॉपुलर कर दिया मुझे, तो पीपल यूज टू नो मी। बट मैं तो शुरू से ही ऐसी थी। कहाँ, शुरू से तो कोई मुझे नहीं जानता। वी आर इन नॉर्मल जोन। हम अपना घर भी चलाते हैं, हम फैमिली भी चलाते हैं, हम सारे काम कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम इक्वली हमारा अध्यात्म भी वैसे ही चल रहा होता है। जी, से जानना चाहूँगा आपकी लाइफ का वो किस्सा, वो एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको भी लगा कि इसकी शायद आज मेरा रिटर्न ना हो। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, मैं ही भारी रही हूँ। अरे वाह जी। फिर भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपको लगा हो कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर है, या कोई ऐसी एंटिटी हो जिससे डील करना पड़ा हो आपको? मोस्ट प्रोबेबली जब हमारे पास एक्सोर्सिज्म के केसेस आते हैं तो हर ऊर्जा अलग होती है और हर किसी के साथ डीलिंग अलग होती है। मतलब यू कांट कंपेयर। क्यों? क्योंकि जिसको पोजेशन हुई है ये एक्चुअली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी कैसे रिएक्ट करेगी। कारण अगर आप पोजेस्ड हो किसी चीज़ से और आप खुद भी बलवान हो, दैट यू हैव बिग पावर, विल पावर टू फाइट विद, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है उसको होल्ड करना। अगर पर्सन वीक है तो हमारे लिए टफ होता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऑरा के साथ जुड़ा हुआ है, एंड उसके ऑरा के साथ जुड़कर उसको वीक कर रहा है। तो अगर वो व्यक्ति फाइट में थोड़ा स्ट्रांग है तो हमें बेनिफिट मिलता है, थोड़ा वीक है तो हमारे लिए थोड़ा सा
स्ट्रेस पड़ता है। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो 100 में से 95% लोग वीक ही होते हैं, क्योंकि वो मेरे पास आते ही उस पोजीशन में है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो उनको दोबारा से वो सारी चीज़ों में रीगेन करके अलाइन करने में टेक टाइम। करेक्ट। मेरी इस लगभग 1.5 से 2 साल की जर्नी में ना मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं सिमिलर जॉनरा में, बट टू बी ऑनेस्ट आज मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा कि मुझे ना, हाँ सबके बारे में नहीं कहूँगा, कुछ 5-6 लोग हैं जो मैं कहूँगा जिन पे मेरे को लगा कि हाँ दे आर द रियल वन, ठीक है, बट कुछ उन लोगों की वजह से जो मुझे खुद डाउट होता है कि यार ये सच कह रहा है या फिर ऐसे ही है, उन लोगों की वजह से मैं भी इस चीज़ के डिनाइल में हूँ कि यार ऐसा कुछ होता है। सो कैन यू मेक मी फील, या फिर आप मुझे हमें कैमरा पे कोई प्रूफ दे सकते हैं कि, या फिर कोई भी तर्क कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं? देखो, मानने को तो आप ना मानो, कि ना मानो तो पाषाण ना मानो तो भगवान, ऐसे वाली बात हो जाती है। या मतलब इन टोटल मैंने थोड़ा रिवर्स बोल दिया, मानो तो पाषाण ना मानो तो भगवान, जो भी आप इसको कहते हो, जिस तरीके से भी इसको कंसीडर करते हो। कुछ चीज़ें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, कारण हमने अपने अंदर ना लॉक सिस्टम लगा रखा है, जिसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान समझते हैं जी। कि मैं जो देखूंगा सिर्फ मैं उसी को विश्वास करूंगा। ये आपकी अज्ञानता है, दैट इज़ नॉट योर नॉलेज। नॉलेज पता है क्या होती है? जब आप आंखें बंद करते हो और जब आप महसूस करते हो। अगर आप यहाँ पर आंखें बंद करो एंड यू जस्ट बिलीव कि यू डोंट हैव आईज एंड यू हैव टू फील समथिंग, तो आप देखना, यू फील ईच एंड एवरी मोमेंट हैपनिंग इन दिस रूम। यू गॉट दैट फीलिंग, दैट सेंसेशंस इन योर बॉडी। सो अगर कोई चीज़ आप खुली आंखों से देख रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो सही है या वो एग्जिस्ट करती है, और खुली आंखों से नहीं देख पा रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर हमें बताता है, जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है, आप लोग जाते हो, आपको कहीं अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, आपको लगता है यार यहाँ ना अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है भाई, लेट्स गो समवेयर एल्स। वाइब्स नहीं आती। वाइब्स नहीं आती, तो फिर वो क्या है, वहाँ पे वो वाइब्स तो दिख नहीं रही है, पर क्यों नहीं रुक रहे हो? फिर जब वहाँ पहुँच गए हो तो रुको ना, देन स्टे। नहीं रुका जा रहा, यू डोंट फील लाइक, तो वो भी तो एहसास है। तो ऊर्जाएं एहसास की तरह होती हैं। क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं क्योंकि साथ साथ जब हम बड़े होते हैं, जब पैदा होता है तो बच्चा देख नहीं पाता, बच्चे के धीरे धीरे विजन्स आते हैं, बच्चा आंखें बंद करता है, फिर खोलता है, फिर वो रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा हम लोग डेवलप करते ही नहीं है। क्यों नहीं डेवलप करते? क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक में अटके हुए हैं। एशियन विधि में जाओ, अगर पहले के ज़माने में जाओ, क्या होता था? बच्चा जब 10-12 साल का होता था तो बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहाँ पे उसके गुरु उसे स्पिरिचुअल ज्ञान के साथ साथ मटेरियलिस्टिक ज्ञान दोनों देते थे, बट वो ज्ञान स्पिरिचुअल से होकर जाता था। इसलिए दे वर सो एक्टिव, दे वर सो पावरफुल, और उनका जो जेस्चर होता था, फील होता था दे आर मैन। अगर मेल्स की बात करें और फीमेल्स को देखो तो उनको देख के फील होता था कि यस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फीमेल। क्यों? क्योंकि उनका आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक अलाइन होता था। आज की डेट में इंसान का मटेरियलिस्टिक ही अलाइन नहीं, अध्यात्म तो दूर चला गया। जी। मैं नहीं मानता, तुम्हारे ना मानने से तो प्रकृति नहीं बदलेगी। यू कांट इवन एक्सप्लोर फुल प्रकृति। इस संसार में जो ईश्वर ने क्रिएट कर रखा है, आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आप जितने गहरे में उतरोगे आपको लगेगा कि यार दिस इज समथिंग न्यू। समुद्र की गहराई नाप सकते हो? आकाश की गहराई नाप सकते हो? यू कांट। तो फिर इनको कैसे, जब तक आप मेक मी फील, आपको कोई फील नहीं करा सकता अनटिल अनलेस आप वो ब्लॉकेज रिमूव ना करो। सो आपने कहा कि जब तक हम फील ना करना चाहे हमें कोई भी फील नहीं करवा सकता। सो इज इट ट्रू कि अगर हम फील करेंगे तो ही वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वरना नहीं है? ऐसा नहीं है। वो चीज़ें हमेशा से एक्सेस करती हैं, वो एक्सेस में रहती हैं हमारे, हम उनके एक्सेस में रहते हैं। वी आर हियर। प्रॉब्लम क्या होती है? आपके बिलीव और ना बिलीव पे नहीं, बिलीव और बिलीव का सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम ये है
कि जब आप उस चीज़ को महसूस कर रहे होते, क्योंकि वो महसूस होती है बट यू आर इन द डिनाइल मोड। अगर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे तो वो नहीं आएंगी, बिकॉज ये बहुत एनर्जी वाली बात होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, सेंसेशंस होती हैं। अब इसमें अगर वो पर्टिकुलर आप पे अटैक करना चाह रहा है तो हो सकता है इनिशियली आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, वो एकदम ना कर पाए, बट ऑन द टाइम स्लोली 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 जब वो आपको कैप्चर करेगा, इमोशनल टॉर्चर होगा, इमोशनल बैंग होंगे रिलेशनशिप में या अदर चीज़ों में, जो भी आपका पसंदीदा है उसमें बैंग होने शुरू होंगे, देन यू विल रियलाइज कि कुछ तो अलग हो रहा है मेरे साथ, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल या नॉर्मल नहीं है। कितना टाइम लगभग लगता है एक केस को आइडेंटिफाई करने में और उसको सोल्व करने में? आइडेंटिफाई तो वो सामने आता है तो मैं कर लेती हूँ, मुझे आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगता। हाँ, डील करने में टाइम लगता है, क्योंकि अब क्या होता है ना, मैं क्लाइंट को अपने हिसाब से तो नहीं चला सकती, नहीं। और तो मैं उनको बोलती हूँ कि यू हैव टू फॉलो मी, बट देखो कई बार ऐसा होता है वो लैक करते हैं क्योंकि वो भी चीज़ें उनको पूरा करने नहीं देती, तो फिर उनकी जर्नी पे डिपेंड करता है। 3 मंथ से लेकर 1 ईयर के पीरियड्स लग जाते हैं समटाइम इन चीज़ों को रिकवर करने में। डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना कॉपरेट कर रहा है और कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। एक और चीज़ होती है कि जब भी आप किसी एंटिटी से डील करते हो ना, तो जो भी पर्सन होता है या जो फैमिली होती है जो जिनके साथ वो चीज़ें हो रही होती है, तो उनको ना आप लोग कुछ चीज़ें बताते हो फॉलो करने के लिए, लेकिन बाय द टाइम काफ़ी सारे ऐसे लोग होते होंगे जो कि ना वो चीज़ें जब सब कुछ सही हो जाता है ना, वो चीज़ें फिर छोड़ देते हैं बिना आपसे पूछे, ऐसे कि हाँ अरे अब तो सही है सब छोड़ो। तो उस टाइम पे आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है? ऑल तो ऐसा कभी हुआ नहीं, टचवुड, मुझे जो लोग मिले बहुत समझदार मिले, और जो क्रिया जिस तरीके से मैं क्रिया करती हूँ उनमें ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है कि जब मैम बोलेंगे हमें तभी छोड़ना है, एंड मैं प्रोटेक्शन दे के रखती हूँ। तो ऐसा कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। हाँ, ड्यूरिंग द केसेस मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ऐसे केसेस डील करते हैं तो ऑफ कोर्स वो मेरे पे इम्पैक्ट, क्योंकि वो मेरे को थ्रेटनिंग करते हैं। जैसे मेरे बेटे के ऊपर, बेटे को लेके नेगेटिव सपना दिखाना भी, जैसे कुछ टाइम पहले मुझे धमकी आई थी जी कि वी विल टारगेट योर सन, तो फिर मैं उसकी प्रोटेक्शन बढ़ा देती हूँ, उसकी निगरानी बढ़ जाती है, फिर उसका बाहर जाना बंद हो जाता है, वो हमारे नज़रों के सामने रहता है कुछ टाइम पीरियड तक। समटाइम हस्बैंड पे अटैक होना, कई बारी मेरे पे तो होता ही है, बॉडी पे निशान तो आते हैं, जैसे बॉडी में ना दाग बन जाना, नील पड़ जाना, स्क्रैचेस आना मेरी बॉडी पे, बैक में, स्टमक एरिया में, हैंड्स पे, इन जगहों पे स्क्रैचेस आ जाना, तो वो थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि 101 फाइट चल रही होती है। जी वो वहाँ से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और मैं यहाँ से उसको काबू करने की कोशिश कर रही होती है। तो उसमें जैसे एक आप ना एक युद्ध में होते हो, आई वॉज ऑलवेज इन अ बैटल फील्ड, मुझे ऐसा ही महसूस होता है मैं हमेशा बैटल फील्ड में हूँ। तो वो लड़ाई चलती है, तो अब आप जब लड़ाई लड़ते हो तो घाव तो आते हैं, निशान तो आते ही हैं, तो वो जोन चल रहा ही होता है, तो बात का नहीं होता, वो ड्यूरिंग द रेमेडी और रिचुअल ना तब होता है मेजर। जी मेजरली व्हाट आई थिंक इज़ कि पोजीशन ना 2 तरीके से हो सकता है, शायद ज़्यादा भी तरीके हों। एक तो होता है कि हमने ही उन चीज़ों को चैलेंज कर दिया, छेड़ दिया हो, तो दूसरा होता है कि किसी कोई ऐसा पर्सन जो हमें खुश नहीं देखना चाहता, उसने हमारे ऊपर कोई एंटिटी किसी और से कहकर छुड़वा दी है। तो ये 2 तीसरा आपके पास्ट लाइफ कर्मों से भी होता है, कुछ आपने ऐसा करा होगा जिसकी वजह से वो इस जीवन में आपसे बदला लेने भी आ सकते। मैंने पास्ट लाइफ की बहुत सारे ऐसे केसेस डील करे हैं जिसमें पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकल कर आया है। मतलब मेजरली सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है इन तीनों में से आप? मेजरली करा हुआ और पास्ट लाइफ का। ओके, ठीक है। तो जो करा हुआ होता है यानी कि किसी तांत्रिक, किसी ओकल्टिस्ट या किसी अघोरी, जो भी हम कहें, उनसे किसी ने करवाया है, ठीक है ना? तो जब आप उनकी कार्ड करते हो, जब आप एक्सोर्सिज्म करते हो या फिर उसका सॉल्यूशन देते हो, तो ऑब्वियसली जिसने वो किया है वो भी तो वहाँ से कुछ ना कुछ करता होगा। एक्चुअली ऐसे केस में मैं क्लाइंट को बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान करके छोड़ देता है, फिर वो अपनी जर्नी में कि चल मैंने इसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन कंटिन्यू कर रहा है, तो कंटिन्यू करने में हम अपने क्लाइंट को बोल के चलते हैं, क्योंकि यही लंबा खिंचता है, क्योंकि मैं यहाँ से हटाती हूँ वो वहाँ से करते हैं, मैं यहाँ से हटाती हूँ वो वहाँ से करते हैं, तो वो उनको कुछ मतलब ऐसा होता है कि जब तक वो सामने वाला शांत ना हो जाए ना, तब तक आपको यहाँ से करते रहना पड़ता है। ये कंटिन्यू वाली चीज़ हो गई, अगर वो नहीं छोड़ रहा तो आपको भी हार नहीं मानना है।
अब क्लाइंट इसको समझे तो ठीक, नहीं समझे तो फिर उनके ऊपर है, बट मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता के चलती हूँ, मैं क्लियर करके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कल को मेरे को कोई बोलेगा, मुझे पता है क्या चीज़ है, ये क्लाइंट के ऊपर के डिसीजंस होते हैं। अब जैसे एक केस अभी भी चल रहा है, अब वो क्या कहते हैं उसे, मैंने क्या बनाकर बैठते हैं, वो अपना दरबार सा नहीं बनाकर बैठते, हाँ गद्दी लगा के, यस यस यस। तो एक है किसी गांव का केस है, गद्दी लगाकर बैठते हैं वो वहाँ पे, तो उनके रिलेटिव्स वहाँ जाते हैं और उनके दूसरे रिलेटिव मेरे पास आते हैं, तो उन्होंने उनकी बेटी को टारगेट करा हुआ था, ठीक है, अपनी सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट उनकी हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, यहाँ पे ये लोग डिग्रेड हो रहे थे। जैसे ही मैं आई मैंने रोक दिया, अब जो मैं करूँ वो वहाँ पीछे पीछे वो भी वही करे, हमारे में कोई कन्वर्सेशन नहीं है। अब ये लोग इधर से जो ये वाले लोग हैं जो मेरी तरफ के, बोले बोले ऐसा क्या होता है जब ये करती हैं वहीं से वो भी वहाँ से वैसे ही कुछ फॉलो करके, क्योंकि उसको रिवर्स करना होता है सेम चीज़ को करके, तो यहाँ से मैं कर रही होती हूँ, वहाँ से वो कर रहे होते हैं, मतलब इज ट्राई टू फॉलो मी कि वो मेरे को ही मार दे पाए, वो हो नहीं पा रहा। अब वो वहाँ से करते रहते हैं, यहाँ से मैंने स्टॉप कर रखा है, वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहे, तो ये कंटिन्यू। अब वो मेरे से पूछते हैं कि ये कब खत्म होगा, मैंने बोला जब तक वो वहाँ से रुकेंगे नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से स्टॉप, मैंने अगर यहाँ से शील्डिंग हटाई तो यहाँ ब्लास्ट होगा, मेरे को तो शील्डिंग बना कर रखना है, क्योंकि उन्होंने बोला आपने वापस करना नहीं है। अब मैंने वापस करा था तो जो व्यक्ति करवा रहा था उनको लकवा मार गया, अच्छा, क्योंकि वो रिटर्न गई चीज़, अब वो मान नहीं रहे थे, ये भी समझ नहीं रहे थे, फिर उन्होंने बोला अब कुछ मत करना, मैंने बोला ठीक है मैं बैरियर बना के रखती हूँ, मेरा काम है फिर बैरियर करने का, वो करते रहे, मैं शील्डिंग स्ट्रॉन्ग करती रहती हूँ। डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना समझ रहा है इस चीज़ को। राइट। ये तो वो चीज़ें हो गई कि एक पोजीशन के बाद या फिर एक रिचुअल के बाद हम मतलब आप कैसे डील करते हो, बट उन लोगों के लिए जिनके पास अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, बट दे हैव अ फियर कि शायद कोई हम पे नज़र रखे या शायद कोई करवा दे, देखो आजकल के टाइम पे सच में भरोसा नहीं, तो हम कैसे अपनी पहले ही जो आप शील्ड की बात कर रहे हैं, कवच मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, तो हम एक बना सकते हैं अपने घर को सुरक्षित कर सकते देखो कवच ना परमानेंट नहीं होता है, हर 3 महीने में एक्सपायरी होती है हर ऊर्जा की, क्योंकि इनका एक टाइम पीरियड होता है। सबसे पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो कि वाकई में जेन्युइन हो और आप जिस पे ट्रस्ट कर सको, ठीक है। और मेरा मानना ये है हर 3 महीने हर 6 महीने में आपको अपना घर ब्लेस करवाना चाहिए, और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करते हुए उनसे गाइडेंस में चलो। आजकल ये ज़रूरी है, जैसे हम डॉक्टर को रखते हैं ना, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, ऐसे कोई फैमिली स्पिरिचुअल पर्सन रख लो जो घर में आपको गाइडेंस दे सके। अगर घर में वियर्ड चीज़ें हो रही है तो आप कंसल्ट करो, चेकअप करवाओ। एंड मोर ओवर घर में एक चीज़ मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि आप आचरण रखो। आचरण मतलब घर में धूप धुनी, दिया, शंखनाद, घंटी बजाना, है ना, दिया और तुलसी की पूजा, ये सब चीज़ें आपके ना थोड़ी बहुत चलती रहनी चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं शील्डिंग देती है। अपार्ट फ्रॉम मैंने आजकल देखा है कि थोड़े से जवान बच्चे हैं तो इन सब चीज़ों में कम है, तो अभी हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैं एक ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे निकाल रही हूँ और 2-3 चीज़ें ऐसे निकाल रही है जो ऐसे फील्ड में, मतलब आजकल के जैसे हम परफ्यूम नहीं रखते, यू कैन कैरी दोज थिंग्स, आप उनको अगर कहीं आपको ऐसा फील होता है तो आप जस्ट स्प्रे करो अपने ऑरा में एंड आपको अच्छा लगेगा। तो अभी हम उसी पे काम करें, बहुत जल्दी वो मैं लॉन्च करने वाली हूँ। क्या बात है, मतलब कि वो थोड़ा काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा लोगों के लिए। जी जी, क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल होगा, क्योंकि उसको स्पेशल टाइमिंग में, स्पेशल टाइम पीरियड में, एक सीक्वेंस में क्रिएट किया जाता है और वो बहुत पावरफुल होता है। अगर आप जस्ट जैसे आप बैठे हो एंड यू फील नेगेटिविटी कि यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एंड यू जस्ट स्प्रे ऑल अराउंड, तो आपको एक प्रोटेक्शन और एक लाइटनेस फील होना शुरू हो जाएगी इंस्टेंट ही। करेक्ट। इसके अलावा ना, जैसे हम मैक्सिमम लोगों ने ना इनको, जो भूत प्रेत होते हैं, जो एंटिटीज होती है, इनको ना देखा तो है नहीं कभी, या फिर काफ़ी सारे लोगों ने इनको फील भी नहीं किया है, तो उनके लिए ये चीज़ों ना, ये जो चीज़ें हैं ये किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और वो क्या फॉर्म है वो हमें पता लगा है मूवीज से, और आप तो रियल वर्ल्ड में उनसे डील करते हो, तो रियलिटी क्या है, मूवीज में दिखाई गई वो और एक रियल लाइफ में कितना फर्क होता है? काफ़ी फ़र्क होता है। मूवी में देखो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ा के और डरावनी दिखाते हैं जी, रियल लाइफ में उतना नहीं होता है। लेट्स से दे केम इनटू द फॉर्म ऑफ शैडो, हाँ, एक शैडो होगी या उनका कोई अपीयरेंस होगा, अलग होता है। लेट्स से किसी का एक्सीडेंट में मौत हुई है, मृत्यु हुई है, तो वो जो जिस पोजीशन में अपनी शरीर को उसने छोड़ा है ना, कई बार वो उसी पोजीशन में नजर आता है, लेकिन इन अ शैडो वे में।
आप कभी भी उनको क्लियर विजन में नहीं देख पाते हो, उनमें हेजीनेस होती है। जी। तो वो डिफरेंट तरीके से अलग अलग ऊर्जा अलग अलग तरीके से, हाँ किसी ऊर्जा कोई बहुत पुरानी ऊर्जा हो गई है, बहुत पुरानी, तो वो एक अलग फॉर्म में नजर आती है। किसी की सड़ के मृत्यु हुई है तो वो एक अलग फॉर्म में नजर आती है। बट हर किसी में दो चीज़ें कॉमन होते हैं, एक उनका शैडो और एक उनका हेजीनेस उनके आसपास रहता है। नेगेटिव एनर्जी के जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर किसी को जानना है तो? बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मेजर आपके आइज़ के नीचे काला हो जाना, आप अपने स्वभाव से विपरीत काम करने लगते हो, एंड आपका घर में कलेश या आपको अकेलापन रहना, और आपके आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव और डेंस हो जाना, आपको डार्क चीज़ें पसंद आना, आपको डार्क में रहना पसंद करना, या अल्कोहलिक बहुत हो जाते हो, वुमेनाइजर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगे तो हाँ कुछ अलग है आपके साथ। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट कॉमनली हर घर में देखने को मिल जाएंगी, बट इनका नहीं, इनका एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, केस हो जाता है। मतलब एक इन जनरल बात अलग है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लेवल समझते हैं जहाँ पे मतलब आप नहीं हो, यू बिकम समबडी एल्स। पूरा दिन आप हो, लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पे आप कोई और बन जाते हो, या आपको कुछ चीज़ ट्रिगर करती है। ये ट्रिगर भी होती है ऊर्जा, है ना, अगर पोजेस्ड होते हो तो आप ट्रिगर भी होते हो। तो कोई एक चीज़ ट्रिगर होती है जिससे आप एकदम अटैकिंग मोड पे आते हो, तो ये एक्सट्रीमिस्ट होती है। आपके घर में एक अलग लेवल पे एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अलग हो जाते हो, आपको कोई चीज़ काम डाउन नहीं कर पा रही, आप ह्यूमंस को ह्यूमन नहीं समझ रहे, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये एक्सट्रीमिस्ट जोन होता है। ये जो मैक्सिमम जो रिचुअल्स होते हैं या फिर जो स्पिरिट्स होती है, ये रात में ही क्यों एक्टिव रहती है ज़्यादा? एक्चुअली भगवान ने ना हर किसी का टाइम पीरियड दे रखा है। देखो दिन में ना सूर्य की रोशनी होती है, ब्राइटनिंग होती है, इतना सारा हलचल चहल पहल होती है। रात को सब शांत होता है जी। और रात को सूर्य नहीं होता है, चंद्रमा की रोशनी होती है, ठीक है। ऑल्दो आती वो सूर्य से ही है, बट हाँ चंद्रमा की रोशनी होती है। तो उस टाइम पे इनको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे यू आर फ्री। देखो ईश्वर हर किसी के लिए, भूतों प्रेतों के लिए भी है, तो जैसे इंसानों को घूमने का टाइम दे रखा है ना, ऐसे इनको भी दे रखा है, एंड यू ऑल्सो फ्री इन दिस टाइम। तो जैसे हम लोग सारे दिन आराम से फ्रीली घूमते हैं, बट ऐसी चीज़ों को नहीं वो होता, तो आपको भी देखना चाहिए कि आपको भी रातों को नहीं निकलना चाहिए। पर आजकल के डेज में क्या है, लोग रातों को ज़्यादा निकलते हैं, फिर उनके साथ हादसे होते हैं, क्योंकि ये उनका टाइम जोन है। जैसे पितृपक्ष में बोलते हैं ना कि आत्माओं का टाइम है, ऐसे ही रात में पूरे दिन में जैसे 24 घंटे में हर ऊर्जा का टाइम दिया हुआ है कि तुम इस टाइम पे जा सकते हो। तो ये रिलेशन टाइम से है या रात की डार्कनेस से? सबसे है, हर चीज़ का महत्व है। जैसे एक कंट्री है नॉर्वे, उसमें क्या होता है ना, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 6 महीने जब रात है तब तो वो एनर्जीज एकदम भी होंगी। देखो नमी के ऊपर भी होता है, बट वहाँ पे अगर दिन भी है, अगर 6 महीने दिन है, हाँ तो कुछ नहीं, तो बर्फ भी तो होगी, हाँ नमी भी तो है जी। तो और फिर उस उधर की ऊर्जा वैसी सेटल होगी ना, वहाँ पे टेंसनेस ज्यादा होगी कंपेयर टू हमारे यहाँ के, वहाँ पे ज्यादा होगी। यानी कि कह सकते हैं काफी सारे फैक्टर्स मिल के एक चीज। एग्जैक्टली, कोई भी चीज एक रीजन से नहीं बनती है, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यू कैन से दैट उस चीज को क्रिएट करते हैं। एक घर है जी, कांच के दरवाजे सब कुछ है, बट वो हमेशा बंद है, नो सनलाइट आने नहीं देते आप, या वहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होती है। और एक घर है सेम है, लेकिन वहाँ सारी एक्टिविटीज होती है, तो उस ऊर्जा में और उसकी ऊर्जा में आप फर्क कर लेना, बहुत फर्क पड़ जाता है। करेक्ट। व्हाट शुड वी डू कि अगर हमें फील हो रहा है कि जैसे किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं तो हमें ना आउट ऑफ नो रीजन हमें ना अच्छा नहीं लग रहा है, यस, तो या किसी भी हम जगह जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, तो उसमें ना हम डायरेक्टली ना तो उस पर्सन को बोल सकते हैं कि भाई तू दूर हट जा, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर भाई मैं नहीं आऊँगा अंदर, नहीं बोल सकते। तो उसमें हमें एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए? देखो एट दैट टाइम ना, जैसे मैंने आपको उस स्प्रे के बारे में बताया, यू कैन टेक दैट स्प्रे, वो भी बहुत मदद करता है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो एट द टाइम आपने अगर कोई गुरु नाम ले रखा है, गुरु मंत्र या किसी भी भगवान का जिसको आप बिलीव करते हैं, उस टाइम उनका नाम चैंट मन में करना शुरू कर देना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट प्रोसीजर, ठीक है।
और अगर आप वहाँ से हट सकते हो तो वहाँ से हट जाओ, या कोशिश करो वहाँ कुछ खाओ पियो मत, वो चीज़ अवॉइड करो। राइट। ओकल्ट के अलावा, सॉरी, एक्सोर्सिज्म के अलावा आप लोगों की हेल्प कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सी आई हैव लर्नड more than 70-80 modalities in this, tarot, numerology, वास्तु, हीलिंग, हर तरीके की हीलिंग। अभी मैंने खुद ने एक हीलिंग निकाला है, माँ दुर्गा हीलिंग, जिसे मैंने अपने नाम पे पेटेंट करवाया है। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी हैं, तो ऐसे ही करके बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। साइकिक रीडिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली ऑरा रीडिंग्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में चीज़ ना ज़्यादा होकर आपके ऑरा में बहुत कुछ होता है, क्योंकि करंटली आप उसी को जी रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू भी मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। जी करेक्ट। यानी कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है तो यू हैव मैनी टेक्निक्स या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप उनकी हेल्प कर सकते हो। एवरी पॉसिबल वे जिससे उसकी हेल्प हो सके, आई हैव। करेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे ना जो ऑब्वियसली ये ओकल्ट में नहीं घुसना चाहेंगे खुद भी, कि नहीं आप कुछ ऐसा करो, कोई सिंपल कोई तरीका होता है। देयर इज बहुत सारे तरीके, हवन है, यंत्र है, मंत्र है, सो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं करती हूँ अलग अलग। एक ही एक्सोर्सिज्म तो उसके साथ है ना, देखो जिसको पोजीशन है, बट अदर जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, या लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या प्लैनेटरी हीलिंग हो गई, या अदर थिंग्स हो गए, हेल्थ इश्यूज हो गए जिसमें इन चीज़ों का कोई वो नहीं है, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके के। हेल्थ हीलिंग चलती है, कई लोग हेल्थ हीलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, उनकी हीलिंग चलती है, उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, तो वो सारी तरीके भी है। हाउ कैन पीपल ट्रस्ट यू? मैं ये नहीं बोलती कि ट्रस्ट करो ना करो, आई जस्ट से कि व्हेन यू फील यू कैन कम। मैं कुछ भी बोलूँ, जिसने ट्रस्ट करना होगा वो करेगा, जिसने नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। हु आई एम टू टेल देम? इफ दे फील सो दे कैन विजिट माई पेज, देख के अगर आपको फील होता है देन दे कैन कनेक्ट। सो डॉक्टर देवी चौहान, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन। अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहो, कुछ चीज़ें जो मुझसे छूट गई हों, जो आपको लग रहा हो कि लोगों को जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, या फिर और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे। देखो, मुझे ऐसा लगता है आजकल अवेयरनेस फैलाने वाले आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एंड आई रियली डू लाइक इट। और मुझे बस लोगों से सिर्फ यही कहना है कि व्हेनेवर आप किसी के साथ भी कनेक्ट होते हो, या किसी के साथ, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे लोग बहुत आते हैं कि कहते हैं मैम आप पहले क्यों नहीं मिले, हम लाख से भी ज़्यादा स्पेंड कर चुके हैं उपाय में, कई लाख, सिर्फ 1 लाख नहीं, मेरे मैम 2-2.5 लाख मैंने सोने की ज्वेलरी बेचकर मैंने पैसा दिया है। ऐसे केसेस आते हैं, मतलब हम जब कंसल्टेशन लेते हैं ऐसा होता है। तो बिफोर अगर आप दे रहे हो तो आप ऑफ कोर्स उसकी प्रोफाइल चेक करो, सब कुछ करो, जब दिल से हाँ है ना किसी को देख के अंदर से, क्योंकि आपके अंदर ना आत्मशक्ति होती है जी, जिसे ईश्वर की शक्ति कहते हैं। डू आस्क योर गॉड एंड यू वॉन्ट बिलीव। मेरे पास पता है कौन से लोग आते हैं, जब दे आर इन अ क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक सिचुएशन, एंड उन्होंने भगवान को ना अरदास लगाई होती है कि प्लीज़ कोई तो मिला दे जो वाकई में मेरा उपाय करे, एंड समहाउ वो कहते हैं मैम आपकी ना वीडियो अपेयर हो जाती है, हम ऐसे आपसे कनेक्ट हुए हैं। कईयों को सपने में आके, जैसे उनके घर में जैसे फैमिली ब्लेसिंग्स होती है, देवी देवता है, तो कईयों को तो सपनों में आके बोला कि देवी नाम की लड़की को ढूंढ। मेरे पास ऐसा भी आया है। अच्छा, लोगों को अनबिलीवेबल लगेगा, बट हाँ ये चीज़ हुई है मेरे साथ। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला कि कोई ऐसे अपेयरेंस में उसको ढूंढ, तो दे सर्च मी ऑन गूगल, कह रहे वहाँ से हमें आपका पता चला और हमने 2-3 महीना आपको फॉलो करा, उसके बाद मैंने आपसे बुकिंग मतलब कंसल्टेशन बुक करवाई है। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी अंतरात्मा जवाब देती है, ईश्वर आंसर देते हैं। तो अगर आपको करवाना है, जस्ट पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ईश्वर का नाम लो, जिस पे आपका मन करे कि हाँ ये कर सकते हैं, देन यू कैन गो इट। मैं किसी को जज नहीं करती यहाँ पे, बट जहाँ दिल आपका बोलता है, मैं मानती हूँ कि दिल में आपके ईश्वर बसते हैं, तो फॉलो दैम। जी, थैंक यू सो मच। इतना एक लोगों को ना क्लियर गाइडेंस देने के लिए, क्लियरली बताने के लिए कि क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और कैसे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आई नो कि बहुत कुछ है जो अभी भी रह गया है, काफ़ी कुछ है जो हम कवर कर सकते हैं, एंड आई थिंक कि इन चीज़ों की ना, इस बारे में ये टॉपिक जो है
इस बारे में हम जितनी बात करें उतना उतना डीपर टॉपिक्स हैं ये। जी जी सो नेक्स्ट टाइम जब भी इनके साथ पॉडकास्ट होता है हमारा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, जो कुछ डायरेक्टली आप इनसे पूछना चाहें तो इनकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में अवेलेबल है। आप वहाँ से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी अपना जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली मैं या ये रिप्लाई करेंगे आप लोगों को। डॉक्टर देवी चौहान जी, सीरियसली बताऊं काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी कुछ जानने को मिला, एक अलग पर्सपेक्टिव आज मैंने सुना। एंड फिर से मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू। जी।